इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 डिजिट नंबर है, ठीक है, जो कि 33 से डिविजिबल है, जहाँ पे ABC जो है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 2A + 3B + C की। तो पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 5 2A 6B 7C, यही नंबर है। सबसे पहली बात, अगर हम ये देखें कि ये भाई प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर है और दूसरी बात 33 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 33 से डिविजिबल होने के मतलब 3 और 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, 3 से और 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, जो कि सम ऑफ डिजिट्स देखना होता है ना। 6 कट जाएगा, 2 और 7 9 मिलकर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + A + B + C जो है ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से, पहली चीज़। अच्छा, अब हम 11 का रूल देख लेते हैं। 11 के लिए क्या है कि ऑल्टरनेट डिजिट का सम और उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा ना। जैसे 5 + A + B + C, 5 + A + B + C माइनस 2 + 6 8, 8 में अगर 7 ऐड करते हैं तो 15। इसका मतलब A + B + C जो है -10, ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम प्राइम नंबर कौन कौन से ले सकते हैं। तो प्राइम नंबर अगर हम देखें तो 2 है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो डिजिट होगा, तो डिजिट में हम 0 से लेकर 9 डिजिट तक यूज़ कर सकते हैं। सवाल है कि इनमें से प्राइम नंबर होने चाहिए। तो एक इवन प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही है। अच्छा, इनका सम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इनको देखूँ तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इधर देखो 5 और 5 10 हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 2 3 10 हो रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो 7 तो ले नहीं सकते ना, 7 5 या 7 और 2 और 7 और 3 कहीं मिलकर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि देखो 7 अगर हमने उठा लिया, 5 अगर लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि AB में ज़्यादा हो सकता है और तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर 3 ऑड नंबर आप लोगे, 3 ऑड नंबर आप लोगे तो उसका रिजल्ट ऑड ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड प्लस ऑड जो होगा वो इवन होता है। जैसे अगर मान लो मैंने 5 में 3 ऐड कर दिया तो इवन आया, लेकिन फिर इसमें अगर मैं ऑड ऐड करूँगा तो ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें 7 2 और 3 देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो 5 और 7 12 हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे रख नहीं सकते हम, है ना। और 12 यहाँ पे भी अगर आ जाएगा तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। तो इससे हम समझ गए कि जो प्राइम नंबर यूज़ होंगे वो क्या क्या यूज़ होंगे, 2 3 मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब है हम मिनिमम वैल्यू को C मानेंगे, क्योंकि उसमें तुम देख सकते हो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम C को 2 मान लेंगे। C क्या है 2। अच्छा, 5 को हम बड़े न्यूमेरिकल फैक्टर के पास रखेंगे, मतलब 3B है ना, 3B। तो यहाँ पर अगर 5 रखें तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा, तो 5 होगा B और A होगा फिर 3। तो ये पूरी कहानी बनी। तो अब हम इसे रिप्लेस करके देखते हैं। 2A मतलब 6 हो गया, 3B मतलब 15 हो गया, और 2 ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 15 21, 21 और 2 23। इसका आंसर 23 है। अब अगर हम नंबर देखें कि नंबर क्या है, अब तो नंबर ये हो गया फिर आपका, तो नंबर हो गया 5 2 A क्या माना हमने 3, है ना, 3 6 B क्या माना हमने 5 7 2। तो ये आपका नंबर है। अब ये देखते हैं कि 33 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। देखो 5 2 3 6 5 7 2 डिवाइड करेंगे 33 से, तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 5 2 3 6 5 7 2।